चुकी है। देश को अगले 5 साल जो सरकार मिली है या देश को जो सरकार चलाएगी उसकी रूपरेखा क्या होगी, अब आज से इस मसले पर जिक्र और चर्चा शुरू हो गई है। इसलिए क्योंकि ये तय हो चुका है कि एनडीए की सरकार अगले 5 साल हिंदुस्तान की रूपरेखा तय करने वाली है, वो भी तीसरी मर्तबा। इस बात को लेकर अब दिल्ली की सत्ता के केंद्र में गहमा गहमी शुरू हो गई है। बुधवार को एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व के लिए समर्थन मिल गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में किस पार्टी को क्या मिलेगा, अब इस पर चर्चा जो है वो जोरों से शुरू हो गई है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास अपना पूर्ण बहुमत नहीं है और ऐसे में जो घटक दल है उनके पास बार्गेन करने की क्षमता, जो पावर है, मौका जो है, अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ जाती है। और इसीलिए ये चर्चा शुरू हो गई है कौन क्या मांगेगा और किसको क्या मिलेगा। इस पर मंथन भी हो रहा है और चिंतन भी हो रहा है। सोर्सेज हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि कई तरह की मांग की गई है, टीडीपी की तरफ से भी की गई है और कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से भी कुछ ऐसी ही मांगे रखी गई है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की तरफ से लोकसभा में स्पीकर का पद मांगा गया है। ये आपके सामने जो मांग की गई है वो क्या क्या है। मांग क्या है, लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो टीडीपी मांग कर रही है। एनडीए के संयोजक का पद भी मांगा जा रहा है और सरकार को बाहर से समर्थन की बात तो कही जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है कि टीडीपी को क्या मिल सकता है। ये संभावित जो मंत्रालय हैं वो दिए जा सकते हैं, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स दिया जा सकता है, उड्डयन मंत्रालय दिया जा सकता है, स्टील मंत्रालय दिया जा सकता है। हालांकि एक और ऑप्शन की बात कही जा रही है और वो ये कि स्पीकर का पद नहीं तो फिर सरकार में कुछ अहम मंत्रालय टीडीपी को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ जेडीयू की बात कर लेते हैं, क्योंकि जेडीयू की तरफ से भी खुलेआम ये कहा जा रहा है कि कोई मंत्रालय की मांग हमने तो नहीं की है, लेकिन जो अंदर खाने से खबर आ रही है जेडीयू की तरफ से मंत्रालय की मांग रखी गई है। जेडीयू केंद्र सरकार में क्या मांग रख रहा है वो आपके सामने रखती हूं। देखिए, जेडीयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई और इसीलिए रेल मंत्रालय और उसके साथ कृषि मंत्रालय, रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय, ये वो 3 मंत्रालय है जिसकी मांग यहाँ जेडीयू की तरफ से रखी गई है। जबकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रालय यहाँ देने के मूड में बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल में किसी पार्टी के कितने मंत्री होंगे उसके फॉर्मूला को अब सामने पटल पर रख दिया गया है। इसके मुताबिक कौन होगा, सहयोगी दलों को 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद देने का नियम बना है। ये आंकड़ा जो है मैं आपके सामने रख देती हूँ। जैसे पार्टी है टीडीपी के 16 है तो संभावित मंत्री पद इनको 4 मिलेंगे। जेडीयू इनके पास 12 सीटें हैं तो 3 मंत्री पद मिलेंगे। शिवसेना के पास 7 है तो 1 या 2 मंत्री पद, और एलजेपी रामविलास पासवान के पास 5, पहली बार 5 सीटों पर यहाँ पर 5 में से 5 का जो स्ट्राइक रेट 100 का रहा है उसमें 1 मंत्री पद इनको दिया जा सकता है। अगर इस फॉर्मूले पर सहमति बनती है तो आपके सामने ये पूरा का पूरा फॉर्मूला नजर आ रहा है कैसे सांसद की संख्या के उसको ध्यान में रखते हुए मंत्री पद जो है वो मिल सकता है। छोटे दलों को राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। अच्छा, सोर्सेज हमें यह भी बता रहे हैं कि कुछ अहम मंत्रालय सहयोगी दलों को देने से इनकार कर सकती है बीजेपी, जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। ये सब बीजेपी इस पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस बात को लेकर कि वो देश को अपने कठोर और कड़े फैसलों के साथ कैसे आगे ले जाना चाहती है। तो ऐसे में ये कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिनको वो किसी और को सौंपना नहीं चाहेगी। बीजेपी रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय वो भी अपने पास रखना चाहती है। और ये सभी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये बताती है कि इस वक्त ये सारे घटक दल और बीजेपी जब टेबल पर आमने सामने बैठेंगे
तो खूब मसलों पर चर्चा होगी, कई मसलों पर अड़ंगा होगा और कई के सलूशन निकालना हो सकता है कि मुश्किल हो जाए। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग भी की है और बीजेपी के लिए एक चैलेंज के रूप में यह मांग आ सकती है। लेकिन जवाब भी बिहार के ही एक और नेता ने दे दिया है, वो आपको सुनवाना चाहती हूं। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। हम समझते हैं कि ये मामला मीडिया के माध्यम से कहा जाना उचित नहीं है। अभी के संदर्भ में मेरा समझ में है कि अगर कुछ कहना भी है तो बैठक है, 7 तारीख को भी बैठक होने वाली है, वहाँ भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, वहाँ पर भी सभी एनडीए के नेता लोग बैठे रहेंगे, वहाँ पर बात होगी, या कल ही इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। तो यानी सरकार को लेकर माथापच्ची का दौर अभी चलने वाला है। सारे खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। यहाँ इस वक्त